A very good morning to all of you, my dear students. Students, how are you? I'm sure you all are fine and healthy. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ये थर्ड चैप्टर गिव एंड टेक चल रहा है मैथ्स का, उसका जो मैंने टॉपिक लिया है टुडे आई टॉक सिंपल एडिशन मेथड, है ना बेटा। इससे पहले भी हम लोगों ने 3 डिजिट नंबर्स के जो भी एडिशन किए थे वो पहले अलग अलग मेथड से किए थे। पहला मेथड मैंने आपको बताया था जंपिंग मेथड यानी कि टेबल मेथड, मैंने आपसे डिस्कस किया था। स्प्लिट एंड ऐड मेथड हमने डिस्कस किया था। आई एम श्योर ये तो मेथड्स आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये मेथड्स में आपने टेस्ट भी बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, है ना। तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा कॉलम मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कॉलम मेथड ये कौन सा मेथड हो गया। अरे वही, डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा सिंपल एडिशन आप क्लास फर्स्ट और सेकंड से करते आए हैं उसे ही हम लोग कॉलम मेथड कहते हैं। थोड़ा नाम आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिख के कर दिया। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक। तो देखिए बच्चों, ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने इसका लिया हुआ है 534 एंड 242। तो ये जो हम मेथड इस तरह से सॉल्व करते हैं कॉलम वाइज कॉलम, इसे ही हम लोग कॉलम मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इसके हाउसेस के नाम, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके हाउसेस के नाम हमको लिखने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो पहला वाला हाउस होता है वंस का, फिर होता है टेंस का हाउस, और फिर किसका होता है, यस, हंड्रेड का हाउस। इससे तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अवेयर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द हाउस ऑफ वन, सो वी विल रीड इट एज 5 हंड्रेड्स, 3 टेंस एंड 4 ones with the help of expanded form. Okay, and another number is, how will we read, yes, 2 hundreds, 4 tens and 2 ones. Okay, now students, we have to add it. How we will add it? First of all, we will start from here or here. Yes, we will start from one's place. We will start from one's house. Then this is 4 and this is 2. Students, count. Please count. How much 4 plus 2? Count करिए, 4 plus 2 कितना होता है? Yes, 4 plus 2 कितना होता है? 6. तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे 4 plus 2 यानी कि 6। जिस बच्चे को काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैं सिंपल तरीका यहाँ पे सिखा रही हूँ आपको। 1 2 3 4, ये हो गया 4। उसके आगे कितना प्लस करना है आपको? 2 और प्लस करना है, तो इसके आगे 2 स्टिक्स और ड्रॉ कर दीजिए। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, आगे 6। गुड। नाउ वी विल मूव इन टेंस हाउस। In tens house there is 3, there is 4. Students, count how much 3 plus 4? Yes, 3 plus 4, 7. Okay, again, now we will move on 100 place. 5 plus 2. How much? Yes, 5 plus 2 is 7. So our answer is 7 hundreds, 7 tens and 6 ones, means 776 is our answer. Now students, we will move for another example. Okay, in this example, what is the number? Read it. 753. As an expanded form, we will read it as 7 hundreds, 5 tens and 3 ones, right? Now read it, student. Read. What is it? 200, 3 tens and 7 ones. Now in the process of addition, we will move from the ones place, isn't it? Now we will start from the ones place. Okay, now in ones place, this is 3 and this is 7. 3 1 2 3 plus 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7. Now add it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 means
3 + 7 करके कितना आता है 10। ओहो, प्रॉब्लम आ गई है। 10 वंस प्लेस में तो एक साथ एक घर में तो सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है, सिंगल डिजिट नंबर आ सकता है। तो क्या हम 10 को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे? बिल्कुल नहीं। तो आपने देखा है 10 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं? आपको पता है 10 अगेन वंस एंड टेंस, यानी कि 0 वंस एंड 1 टेंस, 1 टेंस एंड 0 वंस, यानी कि वंस वाले प्लेस में तो सिर्फ वंस वाला लिखेंगे। वंस वाला कौन सा है? 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे? 0। एंड टेंस वाले 1, ये 1 टेंस मीन्स जो ये 1 है वो कौन से हाउस में जाएगा? टेंस। दैट मीन्स जो 1 है वो जाएगा टेंस वाले हाउस में। दैट मीन्स दिस 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द टेंस प्लेस। नाउ स्टूडेंट add them. 1 + 5 6 and 6 + 3 9. Easy. Now in 100th place house 7 + 2, and what is 7 + 2? How much? 7 + 2 is 9. This is our answer. 900, 9 tens and 0 ones, यानी कि 990. Now students, let's take another example. Students, I am taking, this is example number 3rd. Okay, in this example, what is this? This is, read it, 500, 6 tens and 7 ones. Easy. And next number is 600, 5 tens and 6 ones. Students, जब भी हम लोग एडिशन करते हैं कितना भी डिजिट का हो बेटा, 100 टेंस वंस लिखने की अगर आप लोग आदत डालेंगे तो कभी भी आपको मिस्टेक नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? यस, विल स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस। तो इस वंस प्लेस में है, ऊपर है नंबर 7, नीचे है 6। 7 + 6 कितना होता है? ये मैंने आपको लाइन वाला मेथड तो सिखा ही दिया है। आई एम श्योर आपको लर्न हो गया होगा, समझ गए होंगे। तो 7 + 6 कितना होता है? 7 + 6 होता है स्टूडेंट्स 13। बट क्या हम यहाँ पर 13 लिखेंगे? हम यहाँ पर 13 नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक हाउस में एक ही नंबर आता है, सिंगल डिजिट आती है। तो जो ये 13 है इसे हम लोग किस तरीके से लिखेंगे बेटा? 13 को पढ़ेंगे आप, ये टेंस, ये वंस, यानी कि 1 टेंस एंड 3 वंस लिखा मैंने यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि वंस वाले हाउस में पूरा 13 नहीं आएगा, 13 का 3 वाला पार्ट आएगा। तो ये लिखा मैंने 3, और जो ये 1 है वो किधर चला जाएगा? टेंस वाले हाउस में, यानी कि इसका कैरी फॉरवर्ड बन जाएगा। इजी, क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से, अब हमारी बारी किसमें? कॉलम मेथड है। वंस का कॉलम हो गया, चलिए टेंस वाले कॉलम में मूव करते हैं। टेंस वाले कॉलम में आप देखेंगे अब जो कैरी फॉरवर्ड होता है बेटा, इसको भी इनके साथ प्लस करना पड़ता है। तो 1 + 6 7, एंड जो 7 आया उसे अपने माइंड में रखेंगे। अब वो 7 + 5, 7 + 5 कितना हो गया? 12। आप चाहे तो इन तीनों को ऐसे भी कर सकते हैं, 1 6 और 5 इन तीनों को ऐड करना है। सबसे पहले 1 मीन्स 1 लाइन, 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6 लाइन्स, एंड 5 मीन्स फिर 1 2 3 4 5 लाइन्स। 1 6 और 5 तीनों खींच लिया, सबको ऐड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आया बच्चों? 12। तो क्या हम यहाँ पर 12 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको रूल्स पता है, हर हाउस में एक सिंगल डिजिट आती है, या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा। दोनों नंबर एक साथ यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। अब क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा आपको? कैसे करेंगे आप ध्यान से देखेंगे। 1 2 12 को कैसे लिखेंगे? 2 इधर आ जाएगा और जो 1 है वो इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। Isn't it? अब आप लोग फिर इसको ऐड करेंगे तो 1 + 5 + 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऐड करिए। 5 + 1 6 एंड 6 + 6 12। क्योंकि इससे आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा एक साथ नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी मजबूरी हो गई है। वंस में तो सिंगल लिखा, टेंस में सिंगल लिखा, 100th में भी अगर हम सिंगल लिखते, अगर इसके आगे कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता। ऑप्शन नहीं है तो हम लोग 100th में ही 2 डिजिट नंबर को एडजस्ट
कर लेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सब समझ में आ गए होंगे। हर टाइप का मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए और उसके बाद मैं जो आपको वर्कशीट दूंगी उसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, और ध्यान रखिएगा ये वर्क आप लोगों को, ये क्वेश्चंस आप लोगों को ये सब कॉपी में करना है। इसी से आप लोगों का ये इलस्ट्रेशन पार्ट है, ये आपको कॉपी में ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।